गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 19 में एग्रीगेट फंक्शन एंड ग्रुप। एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम ग्रुप क्लॉज को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? वही 5 फंक्शन जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, है ना। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। इन फंक्शन का क्या यूज़ है, क्या आउटपुट देते हैं, ये भी हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं ना। आज हम जानेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुपिंग क्लॉज के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले क्लॉज की हम बात करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज की, कि ग्रुप बाय क्लॉज में हम अलग अलग फंक्शंस कैसे लगाते हैं। ठीक है, the MySQL group by clause is used to collect data from multiple records and group the result by one or more column. It is generally used in a select statement. You can also use some aggregate function like count, sum, min, max, average, etc. on the grouped column. हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड से डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। जब मल्टीपल चॉइसेस में से हमें कुछ डेटा को सिलेक्ट करना हो तो हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज की मदद से यूज़र अपने अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट कर सकता है। इसका एक सिंपल सा सिंटेक्स होता है, वो देखिए। हमने लिखा सिलेक्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में मल्टीपल एक्सप्रेशन दे सकते हैं हम, 1 2 अप टू n एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हमने लगाया एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर भी हम कुछ ना कुछ कंडीशन दे सकते हैं जो हमने एक्सप्रेशन से डिनोट करी है। फ्रॉम टेबल्स, यहाँ हम टेबल का नाम देंगे। वेयर के साथ भी हम कंडीशन देंगे कि ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। ये हमने सिलेक्ट किया, ये हमने फंक्शन लगाया, यहाँ हमने टेबल का नाम लिखा, और वेयर कंडीशन मतलब हम इस कंडीशन में ये दे रहे हैं कि जो हमें ग्रुप बनाना है वो किस हिसाब से बनाना है। इसमें भी मल्टीपल एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं। शायद आपको सिंटेक्स समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सिंटेक्स ऐसा ही है, आपको ये ऐसे ही समझने पड़ेगा, है ना। अब सिलेक्ट के साथ एक्सप्रेशन में हमें क्या लिखना है, एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से हैं, उनमें कैसी एक्सप्रेशन देना है। तो एग्रीगेट फंक्शन हमारे 5 हैं, उनमें से हम किसी भी फंक्शन का यूज़ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल यानी कि जिस टेबल पे हम काम कर रहे हैं, जिस टेबल से हमें रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है, उस टेबल का नाम लिखेंगे, है ना। और वेयर कंडीशन ग्रुप बाय मतलब यहाँ हम कंडीशन देंगे जिस तरीके का हमें ग्रुप बनाना है, राइट। अब इसको समझने के पहले हम इस एक एक चीज़ का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, कि इनमें एक एक चीज़ का मतलब क्या है, राइट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसको एक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, इसमें एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से हैं, वेयर कंडीशन में क्या दे सकते हैं, जो इसके मुख्य पैरामीटर्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि हमें एग्रीगेट फंक्शन में ग्रुप में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम एक्सप्रेशन के द्वारा डिनोट करते हैं कि इनमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एग्रीगेट फंक्शन वही 5 फंक्शन में से हम कोई ना कोई लेते हैं जिसको हम बनाना चाहते हैं। वो 5 फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि सम, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज। इन फंक्शंस को हम स्पेसिफाई करते हैं, ये कहलाते हैं एग्रीगेट फंक्शन। इसके बाद वेयर कंडीशन। कंडीशन जो देनी है वेयर के साथ वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो और चाहो तो उसको ओमिट भी कर सकते हो। यदि आपको कोई कंडीशन नहीं देना है, सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन से आपका काम चल रहा है, तो आप इस कंडीशन को ना लगाओ। लेकिन यदि आप कुछ और उसमें से रिट्रीव करना चाहते हो, कोई और कंडीशन लगाना चाहते हो, तो वो वेयर क्लॉज के साथ ही लगेगी। अब ये कैसे लगती है, इसको कैसे समझें, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, एक हमने टेबल बनाई है जिसका नाम है ऑफिसर्स, राइट। क्या नाम है उस टेबल का, ऑफिसर्स। अभी तक आप सभी काम, सभी क्वेरी कहाँ समझते आ रहे हैं, स्टूडेंट टेबल पे समझते आ रहे हैं। लेकिन अब ये क्लॉज मैं अलग अलग टेबल्स पे समझाऊंगी आपको, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट टेबल मैंने इसलिए बताई थी कि एक छोटी सी टेबल आप बनाना सीखें। अब आप वो सीख गए हैं बनाना, और बहुत से बच्चे स्कूल आके ऑरेकल चलाना भी सीख गए हैं। तो अब एक हम नई टेबल ले रहे हैं यहाँ पे, जिस टेबल का नाम है ऑफिसर्स। ठीक है, अब ऑफिसर टेबल में देखो, मैंने टेबल आपको दिखाई है, इसमें ऑफिसर आईडी ली है मैंने,
ऑफिसर का नाम लिया है और उसका एड्रेस लिया है। दैट मीन्स 3 कॉलम है और तीनों कॉलम में 4-4 एंट्री है। क्लियर हुई है टेबल आपको, है ना। अब इसमें हम कौन सा क्लॉज लगा रहे हैं, इसमें हम काउंट फंक्शन लगा रहे हैं। ग्रुप बाय क्लॉज के साथ काउंट फंक्शन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी, सिलेक्ट एड्रेस काउंट फ्रॉम ऑफिसर्स ग्रुप बाय एड्रेस। हमें सिलेक्ट क्या करना है, एड्रेस सिलेक्ट करना है, उसको काउंट करना है फ्रॉम ऑफिसर। ऑफिसर्स क्या है, टेबल का नाम है, ठीक है। और ग्रुप बाय एड्रेस, और हमें किस फॉर्म में चाहिए, किसके फॉर्म में ग्रुप बाय करना है, हमें एड्रेस के फॉर्म में ग्रुप बाय करना है, ठीक है। तो इसका आउटपुट हमें कैसे मिलेगा, ये हमने कमांड लिखी, ठीक। आउटपुट हमें ये मिला कि ये एड्रेस है और ये काउंट है। हमें एड्रेस के फॉर्म में ग्रुप बाय करना था, तो देखो ये इसमें जो मऊ के हैं वो 1 है इसका एड्रेस, लखनऊ के 2 हैं उसने काउंट करके बताया, और फैज़ाबाद का 1 है। तो ये एड्रेस कौन सा कहाँ का था, आपने पुरानी टेबल देखी थी, नहीं देखी थी। देखो ये अजीत है, ये मऊ में रहते हैं, ये दीपिका ये लखनऊ में, ये विमल ये फैज़ाबाद में, और ये राहुल ये भी लखनऊ में। तो लखनऊ में कितने लोग, 2 लोग रहते हैं, और बाकी एक एक मऊ और फैज़ाबाद में। तो हमने एड्रेस बाय के फॉर्म में ग्रुप किया है और उसको काउंट करने को बोला है। तो उसने हमें आउटपुट क्या दिया कि 1 व्यक्ति फैज़ाबाद में है, 2 व्यक्ति लखनऊ में और 1 मऊ में है। ये एड्रेस के हिसाब से उसने काउंटिंग हमें बता दी। ये करता है हमारा काउंट फंक्शन। अब आप बोलोगे मैडम कि ये इसने एड्रेस के फॉर्म में क्यों ग्रुप करके दिया है हमें, क्योंकि हमने अपनी कमांड में क्या लिखा था, सिलेक्ट एड्रेस। सबसे पहले एड्रेस को सिलेक्ट करो, काउंट करो फ्रॉम ऑफिसर, मतलब ऑफिसर टेबल से, और ग्रुप बाय हमने क्या किया, एड्रेस, कि हमें एड्रेस के फॉर्म में ही ग्रुप बना के दो। तो उसने एड्रेस के फॉर्म में हमें ग्रुप बना के दिया। अब इस क्वेरी को आप अपने हिसाब से भी चेंज करके लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इस तरीके से इसका आउटपुट आता है। अब आप अपनी टेबल बनाएंगे और उस पर इस काउंट फंक्शन को लिख के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नहीं चलती है, प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे पूछ सकते हो, पर ये चल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक माय स्कूल ग्रुप बाय क्लॉज को सम फंक्शन के साथ। अब सम फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमें सारी वैल्यूज़ का टोटल, सम यानी कि टोटल देता है। जिस फील्ड पे, जिस कॉलम पे हम इस फंक्शन को लगाएंगे वो उस फील्ड, उस कॉलम से हमें टोटल वैल्यू दे देगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एनी कॉलम। दिस फंक्शन अप्लाई ओनली टू द कॉलम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। The name of the column is used as an argument in this function. क्या हुआ, ये फंक्शन हमें कॉलम की सारी वैल्यू का टोटल करके रिटर्न करता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि ये हमेशा सम हम कैसी करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का सम करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू का सम करके हमें आउटपुट देता है। और तीसरी बात ये कि इसमें जो कॉलम का नाम है वो आर्गूमेंट की तरह काम करता है। वो तो सभी फंक्शंस में हम आर्गूमेंट के तौर पे कॉलम का नाम ही देते हैं, है ना। तो इसमें कॉलम नेम यूज्ड एज एन आर्गूमेंट इन द फंक्शन, ठीक। अब हम एक एम्प्लॉय टेबल लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल लेने के बाद एम्प्लॉय टेबल का डेटा क्या क्या है ये देख लीजिए आप। ये टेबल आप क्रिएट करेंगे। अब टेबल कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये आपको मैं सिखा चुकी हूँ, है ना। अब ये टेबल दिख रही है, आपको क्रिएट कमांड लगानी है, इंसर्ट करनी है और ऐसी टेबल बनानी है, वो आपका होमवर्क है, राइट। देखिए इसमें मैंने क्या क्या लिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, वर्किंग डेट्स एंड वर्किंग आवर्स। ये 4 कॉलम लिए हैं और इन 4 कॉलम्स में मैंने 10-10 एंट्री की है। अब इन 10 एंट्री और 4 कॉलम के ऊपर हम सम फंक्शन अप्लाई करेंगे कि देखते हैं इसकी क्वेरी में हमें क्या लिखना पड़ेगा और ये कैसे रन करेगा। आपने ये टेबल ध्यान से देख ली, एम्प्लॉयज़ के नाम लिए हैं, एम्प्लॉय की आईडी ली है और वर्किंग आवर्स लिया है, वर्किंग डेट ली है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। देखो इसका सिंटेक्स कैसे लिखा हुआ है, कैसे हमने एम्प्लॉय टेबल में इसको लगाया। सम फंक्शन को हमने लिखा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सम ब्रैकेट में हमने दिया वर्किंग आवर्स एज टोटल वर्किंग आवर्स, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम, ठीक। यहाँ हमने ग्रुप बाय किसके किया है, एम्प्लॉय के नाम के,
और हमने जो सम निकाला है वर्किंग आवर्स को, उसको कैसा चाहिए हमें, टोटल वर्किंग आवर्स के रूप में चाहिए। मतलब ये हमें कॉलम का नाम क्या देगा, टोटल वर्किंग आवर्स, जिसमें वो सारा सम करके देगा उनके वर्किंग आवर्स का। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नेम सिलेक्ट करेगा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम, मतलब एम्प्लॉय नेम के फॉर्म में हमें ये टेबल देगा। ठीक, अब इसका आउटपुट देखो, ये रहा एम्प्लॉय नेम, ये टोटल वर्किंग आवर्स। देखो अजीत ने टोटल वर्किंग आवर्स कितने काम किया है, 36, इनने 20, इनने 27, रुचि ने 12। और ये एम्प्लॉय नेम हमें दिया है इसने एज अ, क्योंकि हमने ये ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम किया है ना, इसलिए इसने एम्प्लॉय नेम के फॉर्म में हमें टेबल बना के दी है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम ये नया कॉलम का नाम कहाँ से आ गया, टोटल वर्किंग आवर्स, ये कैसे आया, ये हमने लिखा है ना सम एज टोटल वर्किंग आवर्स, मतलब सम का जो कॉलम दोगे उसको कैसे देना है, टोटल वर्किंग आवर्स के फॉर्म में देना है, तो वो इसने कॉलम का नाम दे दिया। ये सम फंक्शन समझ में आया। इन शॉर्ट सम फंक्शन जो फील्ड पे हम लगाएंगे उस फील्ड का टोटल करके देगा। आप अपनी स्टूडेंट टेबल में मार्क्स डाल दीजिए, मार्क्स का टोटल करके दे देगा। फीस का फॉर्म फीस की फील्ड कर दीजिए तो वो फीस का टोटल, हमेशा ये न्यूमेरिकल वैल्यू का टोटल करके देता है। ठीक है, तो ये जब लगाएंगे हम देखेंगे कि उस कॉलम की वैल्यू न्यूमेरिकल है या नहीं, नंबर के फॉर्म में है या नहीं, और ये नंबर के फॉर्म में जो वैल्यूज़ होती हैं उनका टोटल करके हमें एज एन आउटपुट दे देता है। ये हुआ हमारा सम फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है माई एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लॉज विथ मिन फंक्शन। मिन फंक्शन मतलब मिनिमम फंक्शन, और मिनिमम फंक्शन यानी कि वो स्पेसिफाइड फील्ड में से सबसे छोटी वैल्यू निकाल के देता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। क्लियर? The min function returns the smallest value in the specified table field. The following example specifies the minimum working hours of the employee from the table employees. हमने जो एम्प्लॉयज़ टेबल बनाई थी हम अभी उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे ये क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम मिन minimum working hours as minimum working hour from employees table, group by employee name, सेम एज इट इज़ वो लगाया है जैसे हमने पहले लगाया, बट यहाँ हमने मिनिमम वर्किंग आवर्स कर दिया और कॉलम का नाम मिनिमम वर्किंग आवर कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पे उसको सब कम वर्किंग आवर्स दिख रहे हैं जिन लोगों के, उनकी एक छोटी सी लिस्ट बना के इसने एज एन आउटपुट हमें दे दी कि 6, 9, 10, 12 4 कॉलम हमें इसने सिलेक्ट करके दे दिए कि ये मिनिमम वर्किंग आवर्स है, इससे फिर बाद में ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं। ठीक है, तो आप ये अपनी टेबल पे लगा के देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉय टेबल पे लगाएं, आप स्टूडेंट टेबल पे या आप अपनी खुद की कोई भी टेबल क्रिएट करके इस फंक्शन को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मेन क्या सीखना है, इस क्वेरी को लगाना, कि इसको लगाएंगे कैसे और ये फंक्शन करता क्या है ये। तो ये जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मिन मतलब मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा फील्ड में से। इसको याद करना कोई टफ नहीं है, बस समझ लीजिए कि ये फंक्शन करता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम फंक्शन। मैक्सिमम फंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मैक्स यानी कि मैक्सिमम मतलब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देता है। As the name suggested, the max function returns the largest value from the specified table field. As is it, मतलब जैसे कि मैंने पहले लगाया कि मैक्स फंक्शन लगाया था, मिनिमम फंक्शन लगाया था, उसकी जगह मैंने मैक्स लगा दिया है और ये मैक्सिमम वर्किंग आवर्स निकाल के हमें दे देगा एम्प्लॉय टेबल पे। इसका मैंने आउटपुट आपको शो नहीं किया, इसका आउटपुट आप खुद निकालेंगे और बताएंगे कि ये कैसे निकला। और लास्ट हम यूज़ कर रहे हैं माई एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लॉज विथ एवरेज फंक्शन, कि ग्रुप बाय क्लॉज को एवरेज फंक्शन के साथ कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले एवरेज फंक्शन क्या करता है, एक एवरेज वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि वर्किंग आवर्स थे, किसी का 10 था, किसी का 20 था, 12 था, 6 था, 9 था, तो हमें इतने सारे वर्किंग आवर्स में या एक एम्प्लॉय ने एक महीने में एक एवरेज कितने घंटे काम किया, तो वो एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन को लगाते हैं। तो यही वर्किंग आवर्स पे हमने एवरेज फंक्शन लगाया। इसका आउटपुट भी आपको होमवर्क है, मैंने क्वेरी लिखी हुई है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको लिखना है, टेबल बनाना, ये क्वेरी लिखना और इसका आउटपुट आप खुद निकाल के देखेंगे कि इसका क्या आ रहा है। कुछ नहीं है, ये एवरेज वर्किंग आवर्स आपको निकाल के देगा हर एम्प्लॉय के। क्लियर?
इसी तरीके से इन सारे फंक्शंस मतलब ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाना सीखा। इसके बाद आपके बुक में बहुत सारे दूसरे क्लॉज हैं, जैसे कि वेयर क्लॉज है ना, हैविंग क्लॉज, बिटवीन क्लॉज, ये सारे क्लॉज हम सभी फंक्शंस के साथ लगा सकते हैं। बट आपको समझना क्या है कि वेयर क्लॉज क्या करता है, हैविंग क्लॉज क्या करता है ना, इंटीग्रिटी कंस्टेंट क्या होते हैं तो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि यदि अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आप सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। एग्रीगेट फंक्शन अलग है, ग्रुप बाय क्लॉज अलग है, ठीक है। अभी एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हमने लगाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम वेयर हैविंग क्लॉज भी सीखेंगे, ठीक है। उन क्लॉज में भी हम सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको लगाइए, इसका आउटपुट निकालिए और मुझे बताइए कि आपको चलाना आया या नहीं। थैंक यू।